नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात फरमाई कि हम आपको बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं कि हमारे बताने से कबल आप इस वाक़या को नहीं जानते थे। यहाँ तक बात हुई थी। वाक़या को इस तरह शुरू होता है, इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से ये बात की, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, कि मैंने ये बात देखी है 11 सितारे हैं, एक चाँद है और एक सूरज है। रअयतुहुम ली साजिदीन, मैं क्या देखता हूँ कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। जब बाप ने ये बात सुनी तो चूँकि अल्लाह के नबी थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और नबी वैसे भी फ़हम व फ़रासत का बादशाह होता है, उसको अल्लाह ने अपनी तरफ से ख़ास एक अज़मत अता फ़रमाई होती है। उन्होंने जब ये ख्वाब सुना तो उन्होंने ये ख़्याल समझ लिया कि ये ख्वाब अज़मत से शान से खाली नहीं है, ये लाज़िम कोई रिफ़त आली और बुलंदी वाली बात है। कहने लगे, बेटा देखो, ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वातिक, तुम इस ख्वाब को अपने दूसरे भाइयों के आगे बयान न करना, उनको ना सुनाना। फ़यकीदु लक कैदा, हो सकता है तेरे बारे कोई चाल चल जाए, कोई ऐसी तदबीर, कोई ऐसी चाल वो चल जाए कि नुकसान का जो है वो ख़दशा ना बन जाए, इसलिए ये ख्वाब अपने भाइयों के आगे बयान ना करना। और इसमें एक बड़ी वजह ये भी है, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान जो है ये तो इंसान का बड़ा खुला दुश्मन है, वाज़े दुश्मन है। तेरे भाइयों के दिल के अंदर शैतान कोई ऐसी बात डाल दे कि भाई ये ख्वाब कौन सा है, ख्वाब के बारे में वो सोच समझ कर कोई ऐसी तदबीर, कोई ऐसी चाल चल जाए तो शैतान को मौका मिल जाए। तो इसलिए ला तक़्सुस रुअयाका, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे बेटे, इस ख्वाब को अपने भाइयों के आगे बयान न करना। अल्लाहु अकबर। अब देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख्वाब के बारे में भी कुछ नसीहतें फरमाई हैं, ताकि सूरत के तर्जमे के साथ साथ हमें असबाक भी मिलते रहें। ख्वाब के बारे में आपने फरमाया है कि अच्छे जो ख्वाब होते हैं ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, और बुरे डराने वाले जो ख्वाब होते हैं ये शैतान की तरफ से होते हैं। तो जब तुम्हें ख्वाब अच्छा आए तो उसको किसी अपने अच्छे दोस्त के साथ, अच्छे साथी के साथ बयान करो। जब तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए तो उस बुरे ख्वाब को लोगों के सामने बयान न करो। हमारी आजकल एक ये भी जहालत है, ला इल्मी है, रात को ख्वाब आता है, वो भी मेरे पीछे तो सांप लगा हुआ है, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, वो पीछे पीछे है, या पानी में मैं डूब रहा हूँ, या ये जो मकान की जो छत है बिल्कुल मेरे ऊपर गिर रही है। इसी तरह के डराने वाले, खौफ ज़दा करने वाले जो ख्वाब हैं ना, ये शैतान की तरफ से होते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया कि इनको बयान ना किया करो लोगों के दरमियान। तो आज हम क्या करते हैं, हम उठते ही सुबह वो ख्वाब बच्चों को सुनाते हैं, बीवी को सुनाते हैं, दोस्तों को सुनाते हैं, जी आज मुझे रात ये ख्वाब आया, ये ख्वाब आया। तो भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के ख्वाब जो डराने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, वो बयान करने से हमें मना किया है।
जब ऐसा ख्वाब आ जाए, इसका तरीका भी सुन लीजिए। जब ऐसा ख्वाब आए, आपको आँख खुली है, बेदार हुए हैं, फ़ौरन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, क्योंकि डराने वाला, खौफ ज़दा करने वाला ख्वाब आया है। अपने ये जो बाईं तरफ है, बायां कंधा, इस तरफ 3 मरतबा ऐसे थू थू करे 3 मरतबा, और अपनी साइड को बदल के वो फिर सो जाए, अगर सोने का वक्त अभी बाकी है। तो इस तरह मेरे भाइयों, ख्वाब के भी कुछ आदाब हैं। ये नहीं कि जो मर्जी ख्वाब आए उसको लोगों को सुनाते रहो। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया। अच्छा, अगर आपको ख्वाब आया है, मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जा रहा हूँ उम्रा करने के लिए, एहराम बांधा हुआ है और मैं अल्लाह के घर में इस तरह, तो ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। और इसके ऐसे अच्छे ख्वाबों के बारे में आपने फरमाया कि अपने अच्छे दोस्तों को बयान कर सकते हो, इसकी इजाज़त है, जो तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, अच्छे हैं, उनको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे ख्वाब बयान करने से मना किया। ये शैतान की तरफ से होते हैं। ये जो ख्वाब था ना, बड़ा अच्छा था। याकूब अलैहिस्सलाम समझते थे, अल्लाह के नबी थे, उन्होंने कहा ला तक़्सुस रुया का, ऐ मेरे बेटे इस ख्वाब को अपने भाइयों के आगे बयान ना करना। फ़यकीदु लका कैदा, वो कोई चाल चल जाएंगे, कोई मसला बन जाएगा, परेशानी आ जाएगी। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान जो है इंसान का बड़ा खुला दुश्मन है। भाइयों को भाइयों से लड़ा देता है, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से लड़ा देता है, नफ़रतें डाल देता है, बुग़्ज़ और कीने और हसद दिल में डाल देता है। क्यों? इसके पास बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाले दाव मौजूद हैं। इंसान को कई अंदाज के साथ ये एक दूसरे से दूर कर देता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि बदगुमानी से बचा करो, हुस्ने ज़न रखा करो किसी दूसरे के बारे में। बदगुमानी जो है ये भी शैतान की तरफ से आती है। मिसाल के तौर पर वहाँ 2 आदमी बैठे हुए हैं, मैं इधर अकेला बैठा हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 2 बंदे बैठे हुए हैं ना, ये मेरे बारे में कोई तबसरा कर रहे हैं, ये मेरी गल ही करते होने ने, यह जी बात है ना भी मेरी बात ही कर रहे हैं, मेरी गल ही करते होने ने, ये है बदगुमानी। बदगुमानी से हमें बचने का हुक्म दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है, इन्ना बाज़ ज़न्न इस्मुन, बाज़ ऐसी बदगुमानियाँ होती हैं वो गुनाह होता है। सोचते रहना मेरे मतलब की गल करते हैं, जो 2 बंदे बैठे ना मेरे बारे कर दें, या इन्हें मेरे बारे क्या होना है, तो ये बदगुमानियाँ हैं। हमें अल्लाह ताला बदगुमानियों से महफूज फरमाए और अपने भाइयों के बारे में हुस्ने ज़न रखने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि शैतान जो है ये दुश्मन है इंसान का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है कुरान पाक में, दुश्मन है शैतान का, इससे बचना चाहिए। मेरे भाइयों, रात बड़ी लंबी होती है, सुबह जब हम उठने लगते हैं ना, उस वक्त बड़ा बोझ होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, आपने फरमाया कि 3 गिरें शैतान लगा देता है रात को। जब बंदा सो जाता है ना, 3 गिरें, वो जिन्होंने असी गंढ कहने, 3 गिरें वो यहाँ लगा देता है। बड़ा वो उसको फिर जब सो जाता है ना बंदा, तो नमाज का वक्त आ रहा है, वो कहता है अभी नम, सो जाओ, लैलतन तवीला, बड़ी लंबी रात है, और सो जाओ, आराम करो भी। लेकिन फजर का वक्त हो रहा होता है, बंदा उठता है, उठ के वज़ू करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, वो एक गिरा उसकी खुल जाती है, वज़ू करने की बरकत से एक गिरा खुल जाती है। फिर जब वो तैयारी करता है नमाज के लिए, नमाज में खड़ा हो जाता है, दूसरी गिरा भी खुल जाती है। नमाज से फारग होने तक शैतान की सारी गिरें जो हैं वो अल्लाह के फजल से उसकी खुल जाती हैं, और बंदा हशाश बशाश खुश जो है वो सुबह करता है। फजर की नमाज उसको जमात के साथ मिल जाती है। दुनिया के ख़जाने एक तरफ रख दिए जाएं, दुनिया के ख़जाने, सारी दुनिया के ख़जाने एक तरफ रख दिए जाएं, अल्लाह की कसम है, ये फजर की जो आपने पहले सुन्नतें आके पढ़ी है ना, पहले सुन्नतें पढ़ ली हैं, दुनिया के सारे ख़जाने, दिरहम दिनार दौलतें और पूरी दुनिया की कीमती चीज़ें एक पलड़े में रख दी जाएं, फजर की 2 सुन्नतें जो हैं वो ज़्यादा कीमती हैं सारी दुनिया के ख़जानों से। फरमाया दुनिया व मा फीहा से बेहतर हैं। तो ये तो फजर की सुन्नतों की शान इतनी है, तो जो फ़र्ज है इनकी शान कितनी है। आपने फरमाया जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, उसको आधी रात अल्लाह ने इबादत करने का सवाब अता कर दिया। जैसे आधी रात वो अल्लाह की इबादत करता है। वो आप तो सोए रहे हैं, हम तो सोए रहे हैं भाई, लेकिन फरमाया अल्लाह के यहाँ क्या लिखा गया है
कि जैसे इसने रात को क़याम भी किया, तिलावत भी की, ज़िक्र अज़कार किए, सारी रात अल्लाह की इबादत ये करता रहा है, ये माशाल्लाह ये जो आप फजर में आते हैं, इन 2 फ़र्ज़ों की इतनी शान है अल्लाह के नज़दीक। तो शैतान तो भाई कोशिश करता है, इसलिए शैतान हमारा बड़ा खुला दुश्मन है। अल्लाह के कुरान ने ये बात वाज़े कर दी है, इसके हथकंडों से हमें बचना चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि ए मेरे बेटे, शैतान जो है ये इंसान का दुश्मन है, अपने भाइयों के आगे इस ख्वाब का जो है वो तुम बयान ना करना। अल्लाह का मुल्हाकिमीन फरमाते हैं वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीमा व इसहाका इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। अल्लाह की शान क्या है, वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका, फरमाया इसी तरह अल्लाह ताला तुझे चुन लेगा। ए नबी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है अल्लाह ताला तुझे चुन लेगा, व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और तुझे ख्वाबों की जो ताबीर है वो इल्म भी अल्लाह ताला अता कर देगा। हर बंदे को ख्वाबों की ताबीर का इल्म नहीं होता, हर बंदे के सामने जाके ख्वाब बयान भी नहीं करना चाहिए, ये भी एक मखसूस इल्म है। आजकल शायद किसी खुश नसीब बंदे के पास हो ख्वाबों की ताबीर का इल्म, वगरना ये अम्बिया का मिशन है, अम्बिया को अल्लाह देते हैं, फिर बड़े अपने नेक सालिहीन बंदों को ये इल्म अता अल्लाह ताला करते हैं। व युतिम्मु निअमतहु अलैका, और अल्लाह ताला अपनी नेमत जो है वह तेरे ऊपर पूरी करेगा। वो नेमत क्या है, नबूवत वाली, वो नबूवत वाली नेमत है। फरमाया व अला आलि याकूबा, और ये नेमत आले यकूब पर और उनके घर वालों पर जैसे पूरी की, व अतम्महा, और इसी नेमत को अल्लाह ताला ने मुकम्मल किया, अला अबवैका, तेरे बाप पर, मिन क़ब्ल, जिससे पहले थे। वो कौन थे तेरे बाप अजदाद, इब्राहीमा व इसहाका व याकूब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, अलीमुन हकीम, बड़े इल्म वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। ये अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने, अल्लाह ने ये बात वाज़े कर दी कि मैं अपने इस नबी को बड़ी अज़मत अता करने वाला हूँ। बचपन में भी नबी की शान होती है, एक अज़मत होती है। लक़द काना फ़ी यूसुफ़ा व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। अल्लाह ने फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस वाक़या में सवाल करने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक दे। तो बात यहाँ तक पहुँची है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाप ने उनको कहा कि ख्वाब बयान न करना, वरना शैतान कोई चाल ना चल जाए। तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन के नबी आगे जो उनको फरमा रहे हैं कि ए मेरे बेटे, एहतियात रखना इस ख्वाब में। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जो हैं वो आपस में मशवरा कर रहे हैं कि हम पूरी जमात हैं, अब्बा जान हमारी तरफ ख्याल नहीं करते, यूसुफ़ को चूमते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके साथ बड़ा प्यार करते हैं। तो उस वक़्त उन्होंने एक मंसूबा बनाया, एक मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए। वो मीटिंग क्या थी कि इसका कोई हल किया जाए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को या तो बाप की नज़रों से दूर किया जाए, या कत्ल किया जाए, या कहीं इनको बाहर जाके जंगल में फेंक दिया जाए। तो अगली जो आयत 8 नंबर शुरू हो रही है, इसमें इंशाल्लाह इस बात का जिक्र होगा, वो कल बयान करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह करीम अपनी रहमत से हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें अक़ीदा तौहीद वाला, अमल सुन्नत वाला नसीब फरमा। हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजला नसीब फरमा। हमारे फौज शुदगान की कब्रों को जन्नत के बाग बना। रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के साथ हमें अक़ीदा तौहीद वाला, अमल सुन्नत वाला नसीब फरमा। अल्लाह अपने घर के साथ, अपने कुरान के साथ, नमाज के साथ हमें सच्चा प्यार नसीब फरमा। अल्लाह तेरे नेक बंदों के, अंबियाए किराम के जो वाक़यात हैं हमारे लिए बड़ी इबरत और नसीहत का बायस होते हैं। अल्लाह हम इन्हें इन वाक़यात से सबक सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अमली या अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से आलम इस्लाम की मदद फ़रमा। मुजाहिदीन इस्लाम की हर महाज पर नुसरत फ़रमा। रब्बिग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला नबी व आलिहि।